हाय किड्स, कैसे हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिगर इट आउट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बोलता है क्या कि बॉल्ड ईगल्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं। कितना ऊंचा उड़ते हैं ये देखते हैं। 4500 से लेके 6000 मीटर्स ओवर द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से अगर नापा जाए ऊंचाई, ठीक है, तो 4500 से 6000 मीटर ऊपर उड़ते हैं। इसका अंदाज़ा आपको लगेगा कि कितना ऊंचा उड़ते हैं अगर हम कंपेयर करें तो। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का ही हाइट देखो। सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ओके पीक ऑफ द होल वर्ल्ड, 8850 यानी 8850 मीटर हाई। तो 6000 बहुत ही ओके नज़दीक लग रहा है माउंट एवरेस्ट के। ठीक है, इफ़ नॉट इक्वल टू, ऑब्वियसली कम है लेकिन फिर भी काफ़ी हाई है। एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं तो एरोप्लेन्स का हाइट 10,000 से लेके 12,800 मीटर तक होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आधा पर, ठीक है, 4,500 और 6,000, समझो कि 12,800 और 10,000 के आधा आधी पे ये उड़ रहे हैं। मतलब छोटे से पक्षी देखो इनके कितने बुलंद, ठीक है, विंग्स हैं और हौसले कितने बुलंद हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये बोला गया है कि भाई ये सारे तो स्टैटिस्टिक्स है। आपको क्या करना है कि आपको अंदाज़ा लगाना है हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। तो मतलब ये सारे जितना भी बोले ना, क्या क्या बोले हैं कि देखो ये एक हाइट, फिर माउंट एवरेस्ट का हाइट, फिर एरोप्लेन का हाइट, और फिर सोमूज बिल्डिंग का हाइट। अब सोमूज बिल्डिंग की हाइट आपको याद है कि नहीं? चलो अभी तारो ताज़ा कर देते हैं, पेज 3 में जाके देखते हैं कि उसके बिल्डिंग का हाइट क्या है। ठीक है, तब जाके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये है ओके राइट हैंड साइड में, ठीक है, सोमू के बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सोमू का बिल्डिंग, यहाँ सोमू है, ठीक है, एकदम सबसे ऊपर वाले माले पे, कि हाय आई एम सोमू। अब ये सोमू क्या कहता है? सी लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। सोमू इज 1 मीटर टॉल, 1 मीटर टॉल है वो। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट, यानी हर फ्लोर 4 मीटर का है। ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। आप गिनते जाओ, देखो इतना पतला टावर। ठीक है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक है, आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अंत तक देखोगे। ये आ गया। अब क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो भी तो एक ऊंचाई है 4 मीटर के, तो ये दूसरा, ये तीसरा 4 मीटर। आप गिनते जाओ। तो we have how many 4 meters? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो हमने जो कैलकुलेट किया था जब हम ये कर रहे थे कि 4 मीटर के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर को लेके उसकी जो हाइट बनता, क्योंकि वो उन्होंने फ्लोर्स नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की हाइट। कैन यू सी इट? इट्स लाइक दैट। हाउ कैन यू इग्नोर द ग्राउंड फ्लोर का हाइट? ठीक है, सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग की हाइट को हम लोग ग्राउंड फ्लोर वाला थोड़ी छोड़ देंगे, ये पोर्शन थोड़ी छोड़ देंगे। am I right? हाउ कैन बी, दिस ऑल्सो हैज अ हाइट। ऑलराइट, सो आप सोच लो कि इस तरह से है। ठीक है, तो अब हम लोग पता लगाते हैं कि कंपैरिजन करते हैं। ओके, कीपिंग सोमोज बिल्डिंग ओके इन द फोकस, तो हमारा क्या आता है? ठीक है, चलो फटाफट हम लोग जाते हैं उस पेज पे। तो हमारे को ये बोला है कि कंपेयर करो। तो इन दिस केस अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान ले कि सोमू के बिल्डिंग है ना कितना है। ओके, सो सोमू के बिल्डिंग है 44 मीटर्स। एम आई राइट? अब हम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दीज 3 हाइट्स अब हम लोग फ्रेश शीट में करते हैं ताकि एक सफाई से हो सके। तो लेट्स राइट फर्स्ट द स्टेटमेंट। ओके, तो हमारा है सोमूज building is equal to how many meters? 44 meters. Am I right? अब कंपैरिजन करेंगे वन बाय वन। पहला कंपैरिजन क्या है? बॉल्ड ईगल जो हाइट पे वो उड़ता है, तो वो चीज। ओके, हाइट ऑफ बॉल्ड ईगल। ठीक है, उसका क्या है? पहला तो क्या है कि वो नीचे में 4000 मीटर तक करता है,
और ऊपर भी वो 6000 मीटर तक करता है, ठीक है, उड़ता है। सो इन दैट केस अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 44 मीटर्स, एम आई राइट? तो मेरा कितना आएगा? In this case, when you divide it, what you get is, okay, 102.27. All right? और यही यहाँ पर 6000 मीटर डिवाइडेड बाय 44 मीटर, ओके, हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 102 नंबर ऑफ टाइम्स सोमू के बिल्डिंग जब होगा तब इस हाइट पे वो पहुंच पाएगा, 102 गुना। वही 6000 पर पहुंचना हो तो सोमू के बिल्डिंग कितने बार मल्टीप्लाई होगा, कितना बार वो, ठीक है, हाइट अपना मल्टीप्लाई करेगा, तो 136.36, एम आई राइट? इसको साफ से लिखूं मैं, ठीक है, सो मेनी टाइम्स। इसमें कोई यूनिट नहीं है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कि सोमू का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कितने बार उस जगह पे पहुंचने के लिए कितने बार, ठीक है, नापा जाएगा, तब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा। एकदम क्लियर? अब नेक्स्ट कंपैरिजन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन अब बोला है कि माउंट एवरेस्ट से करो। अरे माउंट एवरेस्ट का, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना है बताओ? 8850 मीटर्स है ना। सोमू का बिल्डिंग कितना है? 44 मीटर्स। तो जब कंपेयर करें हैं तो हमारा क्या आ रहा है? सो कंपेयरिंग विथ सोमूज बिल्डिंग हमारा कितना आएगा? 8850 मीटर डिवाइडेड बाय 44, एम आई राइट? ये भी मीटर मीटर है तो दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर 201, 201.13। ऑलराइट, सो डिविजन के बाद हमारा आ रहा है 201.13। कैन यू जस्ट सी इट? देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है। 102 टाइम्स सोमू के बिल्डिंग के बराबर है बॉल्ड ईगल का लोअर हाइट। 136 टाइम्स है सोमू के बिल्डिंग के बराबर उसके हायर हाइट। ओके, अब जब हम एवरेस्ट से करते हैं तो 201 टाइम्स सोमू के बिल्डिंग को ओके उठना पड़ेगा ताकि लेवल अप हो सके ओके माउंट एवरेस्ट को। लास्ट में हमें जो कंपैरिजन दिया गया है, लॉट ऑफ डिविजन, जस्ट खाली डिविजन है बच्चे और कुछ नहीं है। तो जब ऑन कंपेयरिंग विथ एरोप्लेन के हाइट, ओके, तो ऑन कंपैरिजन विथ aeroplanes, okay, height, what do we get कि वो 10,000 से लेके 12,800 मीटर तक ऊंचाई पे उड़ते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा है 10,000 को जब हम डिवाइड करते हैं 44 मीटर से तो हमारा आ रहा है आंसर 227.27, यानी राउंड ऑफ करो तो 227 ही आएगा। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो है 12,800 मीटर डिवाइडेड बाय 44 मीटर, तो हमारा आ जाएगा 290.90 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 300। सोचो तो इतना ओके बार जब ऊंचाई लेता है वो बिल्डिंग, तब जाके कहीं जहाँ एरोप्लेन तैरते हैं या उड़ते हैं वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ये सारे बस खाली फील करने वाला चीज़ है ना, ये चैप्टर ही है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, तो ये सब कुछ आपको फील देगा, ठीक है। अब आप अपने बिल्डिंग को भी नाप के देख लेना कि आपकी बिल्डिंग कितना लंबा या फिर ओके छोटा बड़ा जो भी है। नाउ दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस, फिगर इट आउट। अब हम लोग ओके इसको समराइज करते हैं। ऑलराइट, तो अगर समराइज करना चाहोगे नीटली तो ये आ गया सोमूज बिल्डिंग्स हाइट इज 44 मीटर्स, बॉल्ड ईगल का जो हाइट है 4,500 मीटर्स, ओके, को अगर हम सोमूज बिल्डिंग से डिवाइड करें तो 102 टाइम्स ओके उसको ऊपर उठना होगा ताकि उस लेवल को ओके मात दे सके या फिर पहुंच सके। 6,000 मीटर्स पर भी ये उड़ते हैं।
यानी इनका लेवल है, जैसे ऐसे करके यहाँ लेवल होता है ना, तो यहाँ पर ये 4500 नीचे और 6000 मीटर ऊपर। तो यानी इन दोनों का ही आप समझो कि ये कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ के बीच में ही ये उड़ते हैं, मैक्स 6000 तक और नीचे मिनिमम देखो तो 4500। एम आई राइट? अच्छा, अब ये देखो माउंट एवरेस्ट का हाइट तो 8850 है। उसको अगर सोमो के बिल्डिंग के साथ तुलना करें तो वो है 201 गुना ऊंचा, 201 गुना। और एरोप्लेन का अगर जो हाइट के साथ अगर तुलना करें तो हमारा आ रहा है ओके 10,000, ठीक है। जो कि लोअर हाइट है उसको अगर देखते हैं तो 227.27 टाइम्स ओके हायर है। और ये 1280 के जब हाइट में जब होता है तो सोमो के बिल्डिंग को 290 टाइम्स ओके ऊपर उठना होगा ताकि उसके कंपैरिजन में हो सके, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर थिंग, ओके, फिगर इट आउट। आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑलराइट, चलो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल टीचिंग यू ऑल, ठीक है। सो बच्चे कुछ क्वेरी हो तो पूछ लिया करो, ऑलराइट। और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ठीक है, प्लीज़, थैंक यू।